जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। उन्हें यह एहसास दिला दो कि वह जो भी कर रहे हैं वह व्यर्थ है। अब तुम्हें ये भी समझना होगा कि किसी भी प्रकार का डर तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। डर की शक्ति को त्याग कर तुम उस आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हो जो तुम्हें शांति और सफलता की ओर ले जाएगी।
ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा में वह दिव्यता है जो किसी भी शक्ति से बड़ी है। तुम्हें केवल इस शक्ति का सही उपयोग करना आना चाहिए। जिस साधु ने तुम्हारे खिलाफ अनुष्ठान करने की योजना बनाई है वह केवल भ्रमित है। उसकी शक्ति क्षणिक है, जबकि तुम्हारी शक्ति अडिग और अनंत है। तुम्हें ये याद रखना है कि हर स्थिति में, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु जो भी जाल बुन रहे हैं वह कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे नकारात्मकता और स्वार्थ से प्रेरित हैं। तुम जो भी करते हो वह प्रेम और सच्चाई से प्रेरित है, और यह ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन ये याद दिलाना होगा कि तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनमोल है। अब तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर प्रकार की साजिश से बचाएगी। तुम्हें केवल अपने आंतरिक विश्वास को बनाए रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में तुम अपनी शांति और आत्मविश्वास बनाए रखो। यही तुम्हारी असली शक्ति है और यही तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से कहीं आगे बढ़ाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये केवल एक शुरुआत है, एक नई दिशा की ओर, जहां तुम अपनी सच्चाई और अपनी शक्ति को पहचान सको। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो और वह सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम खुद को और अपनी आत्मा को हर क्षण में सही दिशा में मार्गदर्शन देते हुए महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तुमसे मैं ये कहती हूँ कि न तुम कभी थकना, न कभी हार मानना। तुम्हारी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या चिंता आए तो केवल मेरी शरण में आकर अपनी शक्ति का आह्वान करो। तुम्हारी हर साजिश से रक्षा होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मुस्कान से कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। जय माँ काली। प्रिय बालक, आज मैं तुम्हारे सामने एक अद्भुत और शक्तिशाली सत्य खोलने आई हूँ। तुम्हारी माँ, जो तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, अब तुम्हें एक गहरी साजिश के बारे में बताने जा रही है। ये साजिश तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो और सतर्क हो जाओ। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चाल में सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि एक औरत को भी शामिल किया है। वह औरत जो तुम्हारे पास आती है और मुस्कुराती हुई बातें करती है, तुम्हें ऐसा दिखाती है जैसे वह तुम्हारी शुभचिंतक हो, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। जब तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो तो वही औरत तुम्हारे खिलाफ घातक शब्द बोलती है। वह औरत जो शत्रु की साजिश का हिस्सा है, एक दिन एक साधु के पास गई। साधु के चारों ओर एक दिव्य और रहस्यमयी वातावरण था, जहां मंत्रों का गूंज और गहरे धुएं की खुशबू फैल रही थी। उस औरत ने साधु से कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी शांति को छीन लेता है। उसकी हंसी, उसकी खुशियाँ, सब कुछ मुझे जलाती हैं। कृपया इसे नष्ट कर दो ताकि यह कभी भी मुझे और मेरे परिवार को परेशानी में न डाले। साधु ने उस औरत की बातें सुनी और उसके हाथों में उस व्यक्ति की तस्वीर ली। साधु की आंखों में एक गहरी गूढ़ता थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में खो गए हों। वह औरत तस्वीर को देख रही थी और साधु से विनती कर रही थी। साधु ने कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी भी शक्ति का तोड़ है। औरत ने साधु से पूरी मदद की गुहार लगाई और कहा, महायोगी, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मुझे इसे खत्म करना है और इसके सुख को छीनना है। साधु ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हें अपनी ऊर्जा और नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा।
तभी हम इसे कमजोर कर पाएंगे। मुझे इसके खिलाफ एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए मुझे समय और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। साधु ने औरत को कुछ निर्देश दिए, जिनमें एक खास नारियल की जरूरत थी जिसे गंगाजल से शुद्ध करके लाना था। वह औरत अब एक नए मिशन पर निकल पड़ी थी, जो शत्रु की योजना को और भी मजबूत करने के लिए था। प्रिय संतान, आज मैं तुम्हारी रक्षा में अपनी दिव्य दृष्टि से एक सच्चाई साझा करने आई हूँ। ये सत्य सुनकर तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा को सच्चाई का एहसास होगा। मेरे बच्चे, ये जो कुछ भी हो रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है, जिसमें लोग भी शामिल हैं। तुम्हारे जीवन की जो सुकून और खुशियां हैं, वे किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सुख और तुम्हारी शांति उनके दिलों में असहिष्णुता पैदा कर रही है। तुम्हारी आंतरिक शांति जो तुम्हारे हृदय में बसी है, कुछ लोगों के लिए बर्दाश्त के बाहर है। यही कारण है कि वे तुम्हारी खुशियों को खत्म करने के लिए कुछ छिपे हुए कदम उठा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु ने, जिसे तुम शायद जानते नहीं हो, अब एक स्त्री को अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया है। वह स्त्री जो तुम्हारे सामने स्नेह और सम्मान का दिखावा करती है, वही दरअसल तुम्हारे खिलाफ जहर उगलने का काम कर रही है। वह महिला तुमसे मीठी बातें करती है, तुम्हारी तारीफ करती है और अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मित्र बनाती है, लेकिन जब तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, तो वही स्त्री तुम्हारे खिलाफ गंदे विचारों का जाल बुनने लगती है। उसने नागा साधु से तुम्हारे बारे में बात की और उसकी मदद से तुम्हारे खिलाफ एक गहरी योजना बनाई। नागा साधु के स्थान पर जाकर उसने तुम्हारे खिलाफ एक सशक्त अनुष्ठान की मांग की, ताकि तुम्हारी खुशियां और शांति छीन ली जाए। वह स्त्री और नागा साधु की योजना में एक तस्वीर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने तुम्हारी एक तस्वीर, जिसमें तुम हंसते हुए अपनी खुशियां बिखेर रहे थे, नागा साधु को दी। ये तस्वीर अब केवल एक चित्र नहीं, बल्कि एक मंत्र की तरह इस्तेमाल होने वाली थी। नागा साधु ने उस तस्वीर को देखा, मंत्रों से अभिभूत किया और कहा कि इसमें एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का तोड़ होता है। तुम्हारे खिलाफ जो अनुष्ठान चल रहा है, उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रक्रिया बनाई थी, जिसमें नारियल, गंगाजल और मंत्रों का उपयोग किया जा रहा था। उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हुई हर खुशी को नष्ट करना था। लेकिन मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारी मुस्कान की रक्षा करने के लिए भी, जब तक तुम मेरी शरण में रहोगे। कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। जो भी चाले वो स्त्री और नागा साधु तुम्हारे खिलाफ चलेंगे, वे सब असफल होंगे। तुम्हारे जीवन की यह मुश्किल घड़ी भी जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें रचे, वह मेरे आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा आत्मबल और मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी सुरक्षा का संकल्प है। तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम इसे कभी न खोना। मैं तुम्हारी हर मुश्किल से बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। याद रखो, इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए तुम्हें नकारात्मकता से दूर रहना होगा और अपनी शक्ति को प्रकट करना होगा। जब तक तुम सकारात्मक सोचोगे, तब तक कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ नहीं चल पाएगा। अपनी पूजा में नियमित रहो और ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करके अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे शत्रु की हर चाल नाकामयाब होगी। जय मां काली। प्रिय संतान, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये साजिश तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने के लिए रची जा रही है,
लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह स्त्री और नागा साधु जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना होगा कि कोई भी शक्ति हमेशा के लिए जीत नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में जो दृढ़ता है वह उन्हें असफल कर देगी। ये स्त्री और नागा साधु का उद्देश्य केवल तुम्हारी मुस्कान और सुख को खत्म करना था। उनके मन में यह विचार था कि अगर वे तुम्हारे जीवन में अंधकार लाएंगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। वे तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से गिराना चाहते थे, लेकिन जब तक तुम मेरे नाम का जप करोगे, कोई भी इनकी चाल सफल नहीं हो सकती। वह स्त्री जिसने तुम्हारे खिलाफ नागा साधु से बात की थी, अब अपने परिवार को इस साजिश में शामिल कर रही थी। उसने अपने बच्चों और पति को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था। वह उन्हें ये समझा रही थी कि तुम्हारी हंसी और शांति ही उनके जीवन की समस्याओं का कारण है। उसने ये भी कहा था कि अगर वे तुम्हें समाप्त कर देंगे, अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करें तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी खुद ब खुद नहीं आता, हमें ही इसे बनाना पड़ता है। अगर हम हर दिन कुछ नया करने का संकल्प लें और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारी असफलताएं ही हमें सिखाती हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें, तो हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने सीखने का एक जरिया बनाना चाहिए। जो लोग असफलता से हार मान लेते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, वे जीवन में जरूर सफल होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। कई बार हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पास की चीजों की कदर करना सीख लें, तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि हमारे अपने अनुभव, हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक शांति है। हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। अगर हमें लगता है कि हमने कल कोई गलती की है, तो हमें आज उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कल कुछ नहीं कर पाए, तो हमें आज कोशिश करनी चाहिए। हर दिन अपने आप में एक नया अवसर है, जिसे हमें पहचानना चाहिए और उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हमारी सफलता केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हर दिन अपने आप में थोड़ा सुधार करें, तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर कभी लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि आपने अब तक कितना सफर तय किया है। यह आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं
और कितनी दूर तक आ चुके हैं। अपने आसपास के लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई अनूठी सीख होती है। अगर हम लोगों से सीखने की आदत डालें, तो हम अपनी सोच को और विकसित कर सकते हैं। कई बार हम अपने डर के कारण नए अवसरों को खो देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर केवल हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने डर का सामना करें, तो हमें पता चलेगा कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। जब हम अच्छे विचारों से घिरे होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अगर हम बीते हुए कल को भूलकर आज पर ध्यान दें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी सपना तब तक असंभव नहीं होता जब तक हम उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। जब सूरज निकलता है, तो वह हमें यह संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन रोशनी हमेशा वापस आती है। जीवन भी ऐसा ही है। हम कभी कभी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जहां सब कुछ निराशाजनक लगता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें, तो धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगती हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत और लगन ही असली कुंजी है। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा, तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए हैं। और मैं माँ काली तुझसे यह वचन देती हूँ कि जो भी तुझे हानि पहुँचाना चाहेगा, उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता। तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा, तू जिस राह पर चल पड़ा है, वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है, और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है। और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा, मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है। तू अब ब्रह्मा की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है, उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है, बस तुम पहुँचने वाले हो। तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है।
तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तुम्हारे हर कदम पर फूल बिछा रही हैं, तुम्हारे हर संकट को हरने के लिए तत्पर हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। इतनी खुशियाँ कि तुम्हारा हृदय उन्हें समेट नहीं पाएगा। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। तुम सोचोगे कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब मेरे लिए है? और तब मैं तुम्हारे कान में कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए है, तुम्हारे धैर्य के लिए है। तुमने जो सोचा था अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। वे स्वप्न जिन्हें तुमने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा था, वे स्वप्न जिनके लिए तुमने रातें जागी थी, जिनके लिए तुमने अपने आंसुओं को पिया था, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी उन कार्यों में चट्टानें जैसी बाधाएं आईं, कभी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। पर हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर ठोकर एक सीख थी। तुम्हें यह पता नहीं था, पर मैं तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें और मजबूत बना रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। रात के बाद सुबह होती है, पतझड़ के बाद बहार आती है, और तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष की रात्रि थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए सुख का सूर्योदय हो रहा है। इस बात पर विश्वास रखो, उस विश्वास की तरह जो एक बीज धरती के अंधेरे में रहकर भी रखता है कि एक दिन वह सूर्य का प्रकाश देखेगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। वह कृपा जो केवल बादलों से बरसने वाली वर्षा नहीं, वह कृपा जो तुम्हारे रोम रोम को भिगो रही